औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6B CSS 2025 का सॉल्व करते हैं। मिस्टर रशीद पेज अदा करता है अ डिपॉजिट एडवांस ऑफ ₹60,000 डिपॉजिट एडवांस। यहाँ पे ना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब वो क्वेश्चन की मैंने पूछता है चीज़ों को ना। अब जैसे इक्वल मंथली पेमेंट्स, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स होता है मतलब किस्तों को, तो उसने पेमेंट्स का जिक्र कर दिया, तो बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि शायद तनख्वाह तो एक ही महीने की होती है इस तरह ना। तो वो मतलब अगर इंस्टॉलमेंट्स कह देते तो बच्चे आसानी से समझ जाते, लेकिन वो पेमेंट्स का जिक्र कर देता है। फिर इसी तरह से अब डिपॉजिट ज़्यादातर लोग समझते हैं कि भाई ये जमा कराने को कहते हैं, तो ना मगर यहाँ पे उसने एडवांस के ज़ुमरे में लिया, तो द टोटल अमाउंट दैट ही पे सॉरी तो द बेसिक प्राइस। अब यहाँ पे वो बात करता है कि टोटल अमाउंट जो है दैट ही पेज वो अदा करता है, क्या है असल में, इज है 127% ऑफ द बेसिक प्राइस। इस बेसिक प्राइस का 127% है। लेकिन आगे वो बात करता है कि बेसिक प्राइस के बारे में मजीद बता रहा है, कौन सा फ्रेज इस्तेमाल कर रहा है, प्रेपोजिशन फ्रेज जो इस बेसिक प्राइस के बारे में मजीद बता रहा है कि क्या कह रहा है कि ये बेसिक प्राइस क्या है असल में 33,60,000 ये है असल में। तो 127% किसका लेना है, इस अमाउंट का, ये बेसिक प्राइस है। अच्छा तो पहले एक हम जनरल एक यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव करते हैं कि ये बात असल में कर क्या रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पेज अदा करता है डिपॉजिट बाय 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो वो देगा वो असल में क्या होगा, है तो 127% देगा, 127% देगा। लेकिन ये टोटल अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन की जनरल स्टेटमेंट ये इसमें मौजूद टोटल अमाउंट किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। वो ये कह रहा है कि जो डिपॉजिट उसने दिया है, डिपॉजिट प्लस 36 मंथ्स की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसके, ठीक है, पेमेंट्स, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ये टोटल अमाउंट बनेगी। ये टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी टोटल अमाउंट असल में है 127%, ठीक है, ये इसके इक्वल है टोटल अमाउंट। अब हमारे पास डिपॉजिट की वैल्यू मौजूद, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट रशीद मंथली पेमेंट, इसकी माहाना जो हर माह एक माह की जो किस्त होगी वो निकालनी है। तो इसका मतलब है ये तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई सी भी एक चीज आपने फाइंड करनी है और बाकी सारी चीजों का मालूम होना जरूरी होता है, फिर हम उस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है डिपॉजिट की वैल्यू हमें पता है, देखें 60,000, ठीक है, डिपॉजिट उसने बता दिया। लेकिन टोटल अमाउंट का 127% हमें नहीं पता, हमें उसकी बेसिक प्राइस पता है लेकिन 127% नहीं पता। तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए, इस यहाँ से मंथ्स एक उसकी एक माह की हमें किस्त निकालने के लिए हमें ये भी पता है, तो ये पता होना जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम ये निकालेंगे, टोटल अमाउंट निकालें 127%। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे हमने पिछले सवाल में हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि यहाँ पे उसने 57120 उसने कहा कि 50% डिस्काउंट के बाद ये जो अमाउंट वो बचती है वो उन्होंने अदा की, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। तो हमने खुद ही अंदाजा लगा लिया, खुद ही यहाँ से एक चीज निकाली कि जो बाकी बची हुई अमाउंट होगी वो यकीनन क्या होगी, 85% होगी। 85% कहाँ से आया, हमने 100% कहा कि उसकी असल कीमत 100% होगी, उसमें से 15% अगर निकाल दें तो बाकी कितना बचते हैं, 85% बचते हैं, तो ये अमाउंट 85% होगी। इसी तरह से जब हमें ये पता लग जाए, एक अमाउंट पता लग जाए और उसी की परसेंटेज भी पता लग जाए कि ये वो अमाउंट कितनी परसेंट, इतने परसेंटेज है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे।
फिर 1% की जब वैल्यू निकल आती है, फिर जिस मर्जी नंबर डिजिट से मल्टीप्लाई करें उतनी परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। तो देखें 85% हमें यहाँ से पता लगा, तो हमने कहा वाह ये हमारे पास गोल्डन गोल्डन चीज हाथ लग गई, मतलब सोल्यूशन हमारे पास आ गया, बस समझो। तो इसी तरह से अब यहाँ देखें, वो ये कह रहे हैं कि 127% तो है नहीं, लेकिन हमें 127% की वैल्यू भी नहीं दी गई, ठीक है, वैल्यू नहीं दी गई। और जो बेसिक प्राइस है, मतलब ये जो वैल्यू दे दी है, अब इस वैल्यू के बारे में हमें परसेंटेज नहीं बताई गई, परसेंटेज नहीं बताई गई कि ये कितने परसेंट होंगी। तो हमने खुद ही अंदाजा लगाना है, हमने अपनी सोच से ये सोचना है कि आखिर ये जो बेसिक प्राइस होती है वो हमेशा क्या होती है, 100% होती है, वो 100% होती है। मतलब इस पेन के जो वैल्यू होगी, कीमत है, मतलब 60 रुपए है, तो इसकी 100% प्राइस क्या होगी, आप कहेंगे कि जी ना 60 रुपए। फिर उसके बाद मैं उसे कहूँगा कि भाई इसके 50% डिस्काउंट कर दो, तो वो 50% डिस्काउंट उस 100% को मद्देनजर रख के करेगा, मतलब 60 रुपए पे ही वो 50% डिस्काउंट करेगा। फिर अगर मैं उसको कहूँ कि इसके अंदर 15% इजाफा कर दें, तो वो क्या करेगा, उसी 100 जो 60 रुपए होंगे, 100% वैल्यू होगी, उसी को बुनियाद समझकर ही उसमें इजाफा करेगा, 115% कर देगा। तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो 100% होता है। और बेसिक, यहाँ पे उसने हमें बेसिक प्राइस नहीं दी थी, यहाँ पे उसने बेसिक प्राइस नहीं दी थी, यहाँ पे उसने हमें दी थी डिस्काउंट वाली, जो सेल में ऑफर हो रही थी। ओरिजिनल प्राइस जो थी ना, व्हाट वाला प्राइस ऑफ बिफोर द सेल, मतलब ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या थी, वो 100% ही थी, ओरिजिनल प्राइस 100% ही होती है। इसी तरह से वीडियो काफी लंबी हो रही है, अच्छा देखते हैं, अब यहां से देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब ये जो अमाउंट दे दी, ये अमाउंट से हमने अंदाजा लगाया कि ये अमाउंट है बेसिक प्राइस, तो हर चीज की बेसिक प्राइस कितनी होती है, 100% होती है। बस हमें ये पता लग गया। जब एक चीज की वैल्यू और उसकी परसेंटेज पता लग गई, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी जिस वैल्यू को 100% से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। और जब 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम इसके 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब हमें ये चाहिए टोटल अमाउंट 127%, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इस वैल्यू को 336000, मगर इसको सिर्फ इसी को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पहले 100 से, 100, ठीक है। 100% यहाँ लगा दें, और यहाँ भी अगर परसेंट लगा दें तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं, ठीक है। अब देखें ये वो चीज आ गई कि पहले इसको इसके डिवाइड करेंगे 100 से, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन के बाद क्या वैल्यू बचेगी, 1% की वैल्यू बच जाएगी। फिर उसको 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी, ये टोटल अमाउंट। या इसके अलावा एक और वो जो हमने फार्मूला बनाया था, मशीन, इसको मैं एक्सप्लेन करना, बस टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैं फिर बस इसका यहीं से इतना ही समझ लेते हैं। उसके आगे वो पिछले सवाल में हमने जो वैल्यू थी उसको उसी की परसेंटेज 85 से डिवाइड किया था, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 100% इसी की परसेंटेज से डिवाइड करके 1% की वैल्यू निकाली है। फिर अब इसी को इस 127 से मल्टीप्लाई करके 127% आ जाएगी। अब इसको देखें, पेपर में आपने कटिंग इस तरह नहीं करनी, इस तरह मैं कर रहा हूँ 00 से 00, ये रफ नंबर में आपने करना है, एक्स्ट्रा वर्क में। अच्छा, अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 33600 127 मल्टीप्लाई बाय 0076 दा 21 73 the 21 or 4 25 73 the 21 or 2 23 20 20 26 the 12
2 3 द 6 और एक 7, 2 3 द 6। एक और देखें, बाकी 1 से जब दोबारा सारी मल्टीप्लाई होंगी तो 1 0 0 1 0 0 1 6 द 6 वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी। 0 0 2 5 6 7 7 और 3 10 और 6 16 6 7 8 9 9 और 3 12 और ये 1 3 और 1 4। ये हमारे पास इसको से मल्टीप्लाई करने से आती है 4 2 6 7 2 0 0। ये हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट। अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था। अब हम इस 127% जो टोटल अमाउंट है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब इसी इक्वेशन को देखना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, टोटल अमाउंट की जगह पे ये वैल्यू लिख देते हैं 4267200 इक्वल टू डिपॉजिट की जगह 60,000 पूरे हो गए, ठीक है, प्लस 36 मंथ। अच्छा ये अब ये 60,000 जाके माइनस हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू बाकी 36 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसी में से 60 दे देंगे, यहाँ से माइनस करना है 60,000, 0 0 2 में से 0 7 6 में से 6 या 0 2 4 ये अमाउंट बची। तो यहाँ लिख लेते हैं 42072000। अब देखें 36 और मंथ किसी भी जो वैल्यू होती है उसके साथ अगर यूनिट हो तो असल में यूनिट और वैल्यू क्या हो रहते हैं, मल्टीप्लाई हो रहते हैं। तो इसका मतलब है 36 मंथ का मतलब ये है कि 36 मल्टीप्लाई बाय मंथ। अब इस मंथ को अगर मैं यहाँ एक मंथ की वैल्यू, तो इसका मतलब है एक मंथ के साथ यूनिट के साथ क्या होता है, 1 लगा ही होता है। अच्छा 1, तो इसको जब मैं अलग करूंगा तो मतलब ये डिजिट, ये 36 वैल्यू और मंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है और उसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना हो तो वो डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह से 36 को मैं इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, 36 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1 मंथ। यही चीज तो हमें चाहिए, 1 मंथ की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 1 मंथ की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका जो तरीका है, ऐसे कटिंग नहीं करते, काफी लंबा हो जाता है और गलती का चांस होता है, तो इसका हम ऊपर वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली का भी एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे कट कर लेंगे, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वही 1 मंथ की वैल्यू होगी। देखते हैं, जल्दी से करते हैं ताकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। अच्छा 0 मौजूदा 2 से करते हैं, 2 2 द 4 2 1 द 2 0 वैसे का वैसे, 2 3 द 6 और 1 द 2 6 द 12 बाकी 0 वैसे का वैसे, 2 1 द 2। अब यहाँ पे देखें वही बात आ गई, तो यहाँ पे हमने कैरी नहीं लिया, और जब कैरी नहीं लिया, ठीक है, और अगली वैल्यू जो थी कैरी भी नहीं लिया और अगली वैल्यू जो थी ना वो इस नंबर से क्या थी, छोटी थी, तो फिर हमने इन दो डिजिट्स को इकट्ठा कर लिया। तो जब दो डिजिट को इकट्ठा जब इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 0 साथ आता है, तो 205/10, ठीक है। अब आगे देखें, 2 1 द 2 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 द 16 0 वैसे का वैसे, 0 वैसे का वैसे। अब देखें, अब ये 1 और 0 इकट्ठा, असल में यहाँ भी अब 1 0 इकट्ठा है तो यहाँ 05 आना चाहिए, लेकिन इस पूरी वैल्यू से पहले 0 लगाने कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम जस्ट 5 लिखते हैं, 2 5 द 10। अब ये 5 2 2 द 4 1 कैरी इधर 11 आ गया, 2 5 द 10 फिर एक इधर कैरी 18 2 9 द 18 0 0, 2 2 द 4 1 कैरी 2 6 द 12 2 2 द 4 1 carry 19 2 9 the 18 1 carry 10 2 5 the 10 0 2 1 the 2
या 2 4 द 8 1 कैरी, 2 7 द 14 1 कैरी, 2 5 द 10। अब एंड में 5 है, ये या तो 3 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा। थ्री पे करके देखें, 3 4 द 12, ठीक है, 12 1 कैरी इधर, 3 3 द क्या होता है 9 9, और फिर 2 बच गए, 2 इधर 24, 3 8 द 24। अच्छा अब यहाँ देखें, 3 2 द 6 और 1 कैरी 15, 3 5 द 15। अब देखें, अब पहले ऐसे ज़बानी करके देख लें, 3 1 द 3, 3 1 द 3 1 कैरी, 3 4 3 3 4 द 12, 3 6 द 18, आगे 25 नहीं जाता, ठीक है 5 पे करेंगे। अब इकट्ठा देखें, ये इससे छोटा है तो इसलिए दोनों इकट्ठा कर लेते हैं, 5 8 द 40, बाकी 3 इधर कैरी। अब 35 आता है, 5 7 द 35, फिर 3 इधर कैरी, 5 6 द 30, फिर 2 इधर कैरी, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 3 37, 5 7 द 35, 2 इधर कैरी, 5 5 द 25, 1 कैरी, 5 3 द 15। इतनी लंबी हो, ज़्यादा लंबी हो गई है। 5 3 द 15, 2 कैरी 25, ठीक है, 5 3 द 15, 2 कैरी 25, 5 5 द 25। तो अब ये 5 पे नहीं जाता है, 3 बच गया, तो इसलिए इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। आप देखते हैं किस वैल्यू पे जाएगा। अब हमारे पास अभी हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही जो इनको डिवाइड कर सके। अब हम इसके नीचे वाली वैल्यू को का सॉल्व करके देखते हैं, ताकि यहाँ से हमें कुछ पता लग जाए कि ये कहाँ तक जाएगा। अब 2 1 द 2, इधर 16, 2 8 द 16, 2 9 द 18, बाकी 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब इन सारों को देखें, अब हमने देखा 3 पे नहीं जाता, ये 3 पे नहीं जा सकता, जैसे 3 करके देखें, हाँ नहीं जाएगा क्योंकि एक दो 3 से एंड हो गया। ओके, अब इस वाली सारी वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसकी जगह पे। देखें 2 2 1 2 3 4 5 3 5 5 3 5 5। अब 36 कर दिया, हमने एलसीएम लिया था 2 2 3 3। देखें ये 3 3 से कट जाएगा, ये 2 2 से भी कट जाएगा, 2 इस 2 से कटेगा, ये वाला 2 इस 2 से कटेगा। बाकी देखें हमारे पास क्या बचता है, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये वाली वैल्यू भी साथ लिखनी है जो बच गई थी 1753, ठीक है। अब देखें दोबारा, अब समझो अब मजीद आगे ये कटिंग नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब अपने रूल से, लेकिन डिवाइड करने के लिए इसकी एक वैल्यू बनाएंगे और इसकी भी एक वैल्यू, नीचे 3 मौजूद है, ये नीचे 3, 2 2 द 4 4 2 द 8, फिर 5 द 40 45 द 200, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 1753। ये CSS में जनरल साइंस एबिलिटी में यही लंबे लंबे सवाल, कभी स्टेटमेंट्स मुश्किल दे देंगे, कभी आपको इसको समझने में टाइम लग जाए, और कभी क्या कर देंगे वैल्यूज इतनी लंबी लंबी दे देंगे ताकि टाइम लगे। लेकिन आपने इसको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकें। मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए इसको टाइम लग रहा है आराम आराम से करने में। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, जीरो 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 जीरो
2 3 the 6, 2 5 the 10, 2 7 the 14, 15, 2 1 the 2 और एक 3, 0 0 6 0 5 3, या वैल्यू लिखें 3 5 0 6 0 0 डिवाइड बाय 3। अब 1 मंथ, ठीक है। अब इसको 3 पे डिवाइड करें, इसको यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ। 3 5 0 6 0 0 3 1 3 3 1 3 2 5 2 0 6 0 0। अब इन दोनों को इकट्ठा करें, क्या होता है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे? 6 18 आ जाएगा, ठीक है। इधर 1 कैरी 10, 10 में से 8 निकालें, 1 में से 1 0, 10 में से 8 निकालेंगे, कितना? 10 में से 8 निकालेंगे, बाकी तो वैल्यू वैसे की वैसे 6 2 यहाँ 0, ठीक है। अब इसको देखें 26 3 के टेबल पे कितना आता है? 3 7 3 8 24, 3 8 24, 6 में से 4 निकालेंगे 2 0 0। अब फिर 20 कितना? 3 6 18, इधर फिर 2 और इधर 0, 3 6 18, ठीक है। 2 आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 और 6 18, अब इसमें चलता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे 6 6 6 करते जाएंगे तो हम 7 लगा देंगे और यही हमारा आंसर है। 1 मंथ में कितने होंगे? अब 1 मंथ यहाँ लिख लें, 1168666.67, ये हमारा आंसर है।